सो गाइस बीटीटीएस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें आइस एम्बरर को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि अब शाओ फैमिली वालों के लिए वो कुछ और ही सोच रहे हैं। तभी मिस्टर शाओ कहते हैं कि हमारी वजह से आप इस मुसीबत में पड़ गए, लेकिन आइस एम्बरर कहते हैं कि तुम अभी ठीक तरीके से मेरी चाल को नहीं जानते। जिस बात पर मिस्टर शाओ कहने लगते हैं कि हाई लाओ, आप ये कहना चाहते हो कि मेरा थर्ड ब्रदर वापस लौट कर आ सकता है जो कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के साथ में फाइट करने में भी मदद करेगा। तो आइस एम्बरर केवल एक छोटी सी स्माइल ही देते हैं जिससे कि मिस्टर शाओ समझ जाते हैं कि अब आकर क्या होने वाला है और वो कहते हैं कि मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। और वो याफे भी अपने मन में सोचने लगती है कि शाओयान, मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम घर वापस जरूर से लौट कर आओगे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैन बनकर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि शाओयान की कितनी बंदियां उसके इंतजार कर रही हैं? साथ ही साथ उनके नाम भी कमेंट कर देना। इसके बाद फिर मैं शाओयान की उन उड़न तस्तरियों को दिखाया जाता है जो कि सातों के सातों बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रही थी। वहीं पर हम शाओयान को देखते हैं जो कि अभी उसने अपना कल्टीवेशन को ही कंप्लीट किया था। जिसके बाद फिर वो अपने सेकंड ब्रदर के पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे बताओ हम लोग अब कहां पर पहुंच चुके हैं और हमें कितने ज्यादा समय लगेगा। तो शाओली कहने लगता है कि भाई अभी लोग हम एक छोटी सी कंट्री में पहुंचे हैं जिसको कहते हैं वानयान, और वैसे मेरे ख्याल से गामा एम्पायर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। शाओयान शाओली से कहने लगता है कि भाई मुझे एक बात बताओ, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं कहीं उससे किसी को दिक्कत ना हो, जो रास्ते में सेक्ट पड़ेंगे कहीं वो ये ना सोचे कि हम उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन शाओली कहता है कि हम लोगों की स्पीड काफी ज्यादा है इसीलिए किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा। तभी शाओन इस बात को नोटिस करता है कि आज यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा शांत है जो कि नेचुरली होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके साथ में जियान जो थी। लेकिन शाओली शाओयान से कहने लगता है कि मैं उन दोनों की ही बेवकूफियां देख देख कर परेशान हो चुका था, इसीलिए मैंने उसको दूसरी बोट पर छोड़ दिया और इसी वजह से आपको यहाँ पर इतना ज्यादा शांत माहौल लग रहा है। शाओयान कहता है कि वैसे मुझे इतने ज्यादा शांत माहौल की आदत भी नहीं है। तभी शाओली शाओयान से कहता है कि वो जो डो जोंग लेवल वाली लड़की है उसके भी मुझे काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती। एक तो वो देखने में खूबसूरत और ऊपर से खतरनाक भी है, लेकिन उसका नेचर जियान के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने उन दोनों को ही एक साथ में कर दिया। तो शाओयान कहता है कि उन दोनों की ओरिजिनल बॉडी मॉन्स्टर रेस से बिलोंग करती है, शायद इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में रिलेट भी कर पाती हैं। और वैसे जियान का जो कैरेक्टर है वो मेडुसा के लिए भी काफी ज्यादा सही है, वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकती हैं और एक दूसरे से कुछ भी करा भी सकती हैं। इसके बाद फिर हमें जियान और मेडुसा दोनों को ही एक काफी अजीब सी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर जियान मेडुसा से कहती है कि सिस्टर आपने जो कहा था मैंने उसको ढूंढ लिया है, क्योंकि वो दोनों ही एक ट्रीजर केव के पास में पहुंच गई होती हैं। जियान बताती है कि इस ट्रीजर केव का जो मालिक है उसके पास में केवल एक ही ताकत है क्योंकि वो डो जोंग लेवल वाला बंदा है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा लालची भी है जिससे कि वो हमेशा ही अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ से कीमती मेडिसिन को चुरा लेता है और इसी वजह से उसने उस गुफा की रखवाली करने के लिए भी एक मॉन्स्टर को रख दिया। उसे डर है कि कहीं कोई उसका सामान ना चुरा ले, इसीलिए तो उसने अपने ट्रीजर्स को माउंटेन्स के बीच में छुपा कर रखा है ताकि किसी भी बाहरी इंसान को तो इसके बारे में पता ही ना चल सके। लेकिन मेरी मॉन्स्टर वाली जो नाक है उसने इन ट्रीजर्स को काफी दूर से ही सूंघ लिया था और मुझे पता चल गया कि ये यहाँ पर है, और जैसे ही इसके अंदर छुपी हुई मेडिसिन मेरे हाथ में लगेगी तो आप ये मेडिसिन शाओयान को देकर मेरे लिए पिल्स को भी बनवा सकती हो ताकि मैं भी आपके जैसे ट्रांसफॉर्म हो सकूं। लेकिन उस मेडिसिन को पाने के लिए हमें सबसे पहले इस बिल्ले को हटाना होगा और इसके पावरफुल एनर्जी शील्ड को भी ब्रेक करना होगा। तो मेडुसा कहने लगती है कि वैसे मेरे लिए ऐसे दरवाजों को तोड़ना कोई ज्यादा मुश्किल भरी बात नहीं है, मेरे हिसाब से अगर मुसीबत बनकर खड़ा हो सकता है तो ये छोटा सा जानवर ही होगा, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में कुछ तो करना होगा। तो जियान मेडुसा से कहती है कि वैसे काइलिन मेरे पास में एक सॉल्यूशन है और वो उसको अपना तरीका बताती है कि उन दोनों को ही क्या करना चाहिए। मेडुसा कहती है कि वैसे ये एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है, लेकिन ये मॉन्स्टर भी डो हुआंग लेवल की पावर्स को रखता है, क्या सच में तुम उसको संभाल भी पाओगी? तो जियान कहने लगती है कि मैं ऐसे मॉन्स्टर्स के साथ में तो कई बार लड़ चुकी हूँ, मेरे लिए ये पहली बार नहीं है, इसीलिए मैं इसको संभाल लूंगी। तो मेडुसा कहती है कि ठीक है, बस तुम केवल अपना ख्याल रखना। जिसके बाद फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसको एक बहुत ही जोर का झटका लगता है जो कि असल में उसको दिया होता है जियान ने, और वो उससे कहने लगती है कि सुनो बिल्ले, क्या तुम मेरे साथ में खेलना चाहोगे? तो वो मॉन्स्टर उठकर जियान से कहता है कि सुनो बच्ची, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम बेकार में अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो? क्योंकि मेरा खेलना अच्छे अच्छों के लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन जियान यहाँ पर रुकने नहीं वाली थी और वो अपनी पावर से काफी तगड़े अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर करती है, जिससे कि मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए अब मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। जियान चिल्लाते हुए भागती है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद फिर ये मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ में जियान के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए, और फिर तुरंत ही मौका पाकर क्वीन मेडुसा ट्रीजर केव के
के सामने पहुंच जाती है ताकि वो अंदर जाकर वहां से सारे के सारे ट्रीजर्स को निकाल सके। वो चलते चलते उस एनर्जी शील्ड को देख रही थी जो कि एक 6 ग्रेड का पावर लॉक है, लेकिन मेडुसा उसको देखकर कहती है कि जिसने भी इसको बनाया है उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि डो जोंग लेवल वाला कोई इसको खोलेगा, क्योंकि क्वीन मेडुसा की ताकत के सामने तो ये कुछ भी नहीं था। इसीलिए फिर वो उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाकर ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है, जिसके फिर थोड़ी ही देर बाद उस शील्ड में काफी सारे क्रैक्स भी आने लगे थे, यानी कि क्वीन मेडुसा सच में इसको ब्रेक कर ही देगी। और वाकई में वो केवल अपनी थोड़ी सी पावर को लगाकर ही उसको ब्रेक कर देती है, जिसके बाद फिर वो तुरंत ही उसके अंदर जाकर वहां से ट्रीजर्स को भी उठाने लगती है। और फिर इसके अगले ही शॉट में हम जियान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ में भाग रही थी, जिसके पीछे वो मॉन्स्टर भी पड़ा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और वो कहता है कि भागो बच्चे, तुम कितना ज्यादा भाग पाओगी। लेकिन जियान तभी रास्ते में से एक चट्टान को उठाकर उसी मॉन्स्टर में दे मारती है, जिससे कि फिर अब इस मॉन्स्टर ने अपने स्लैशिंग अटैक्स को भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन अटैक्स से जियान बहुत ही आसानी के साथ में बच जाती है और जियान को अभी तक ना पकड़ पाने की वजह से उस मॉन्स्टर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। इसीलिए वो डायरेक्ट अटैक ही करने लगता है अपने पंजों से, लेकिन उन अटैक्स को भी जियान काफी आसानी के साथ में डॉज कर देती है। और मॉन्स्टर ने जितने भी यहाँ पर अपने स्लैशिंग अटैक्स को किया था उनसे बचने के लिए अब जियान अपने डुओ की विंग्स का इस्तेमाल करने लगती है। साथ ही साथ वो उसका मजाक भी उड़ा रही थी। वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे थे, क्या तुम्हारे ही पास में पंख है। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि अब तुमने मरने का डिसीजन ले ही लिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जियान काफी तेजी के साथ में उड़ रही थी, वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा तेजी में था। वो अपने सामने आने वाले हर एक पेड़ को भी तोड़ते जा रहा था। जियान उसका रास्ते भर मजाक उड़ाती रहती है कि तुम आकर क्या ही मॉन्स्टर बनोगे, क्योंकि तुम एक छोटी सी बच्ची को नहीं पकड़ पा रहे हो। तभी जियान को अपने सामने एक बहुत ही ऊंचा पेड़ नजर आता है, जिससे कि उसके दिमाग में काफी खुरापाती आइडिया भी आया था। वो देखती है कि ये मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास में पहुंचने वाला है, वो तुरंत ही उस बड़े से पेड़ को पीछे की ओर झुकाकर उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर से ही निकल जाती है, जिससे कि ये पेड़ का सिरा बहुत ही जोरों के साथ में उस मॉन्स्टर को लगता है। उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बच्ची ऐसी भी चालें बना सकती है। जियान उससे ये भी कहती है कि बाय बाय छोटे बच्चे, हम लोग अब दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का हुआ था। और वो मॉन्स्टर अब धीरे से उठते हुए जियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से कहने की। मैं अभी तक तुम्हें केवल इस वजह से माफ कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। और वो बहुत ही तेजी के साथ में एक दहाड़ मारता है, जिसके साथ साथ उसके मुंह से उसकी काफी पावरफुल फ्लेम्स भी निकलती हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उनकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका भी हो चुका था। और इस फायर को देखकर जियान समझ जाती है कि अब उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक हुआ है। वो मॉन्स्टर जियान पर अटैक करने लगता है ताकि वो उसको यहाँ पर फंसा सके। और जियान अब यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। क्या वो इससे बच पाएगी या फिर ये मॉन्स्टर उसको मार देगा, यह हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि थोड़ी ही देर में आ जाएगा।